बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट ने इस साल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फ्रेंड्स वैसे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट वीडियो में आ रहे थे कि सर कंपलसरी सब्जेक्ट में हमको पास मार्क लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास मार्क कितना होता है, ऑनर्स में पास होने के लिए कम से कम मिनिमम नंबर कितने चाहिए, अलग अलग सुझाव देने के लिए, सजेस्ट देने के लिए वीडियोज़ में कमेंट आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट दिखा करके, बिहार यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल मार्कशीट दिखा करके मैं आपको बताऊं कि आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए मिनिमम, जो आपका ऑनर्स है उसमें कितने नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, या आपका जो सब्सिडरी है उसमें कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, थ्योरी में कितने नंबर चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि हाँ इतना नंबर चाहिए हमको पास होने के लिए और आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने नंबर्स चाहिए पास होने के लिए सब्सिडरी, ऑनर्स और जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती है उनमें। मैं इन तमाम बातों को मैं आज इस वीडियो में रखने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 का दिखाऊंगा क्योंकि इसी को बताने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और पार्ट 2 और पार्ट 3 का बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी मैं मार्कशीट दिखा करके आप तक के पहुँचाऊँ कि कितने नंबर्स चाहिए पार्ट 2 और पार्ट 3 में पास होने के लिए, मिनिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी रखती है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को अभी लेट देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आप जाकर के वीडियोस वाले फाइल में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 का बना है या नहीं। अगर नहीं बना है तो जल्द ही मिल जाएगा, और बना हुआ है तो वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए आप ओरिजिनल मार्कशीट स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ऊपर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और फ्रेंड्स नीचे है मार्कशीट, अंक पत्र, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, 3 इयर्स डिग्री कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस ऑनर्स, पार्ट 1 एग्जामिनेशन। और ये 2014 जो दिया हुआ है, ये जिन स्टूडेंट का मैंने ये मार्कशीट लिया है उनका था पास ईयर 2014। फ्रेंड्स, फिलहाल वहाँ पर आपको गौर नहीं करना है, आपको नीचे आना है। फ्रेंड्स, नीचे देखिए, हमको रोल नंबर और रोल कोड से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि कितना नंबर्स हमको चाहिए। तो फ्रेंड्स, कॉलम बाय कॉलम समझते हैं, पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं, उसके बाद नंबर समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कंपोजिशन सब्जेक्ट, इसको हम अनिवार्य विषय हिंदी में बोलते हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, कंपलसरी सब्जेक्ट में कौन होता है, हमारा MIL होता है। MIL में यदि हम 50 नंबर उर्दू, 50 नंबर हिंदी लेते हैं या 50 नंबर संस्कृत लेते हैं तो वो MIL के कैटेगरी में होता है और वो कंपलसरी होता है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट में मिनिमम कम से कम आपको 50 नंबर हिंदी लेना ही होगा। 50 नंबर हिंदी लेने के बाद ही आप ले सकते हैं कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट 50 नंबर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इनका है हिंदी और उर्दू दोनों था इनका। और फ्रेंड्स, दाहिने साइड में देखिए ऑनर्स सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट का जो कॉलम है, यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, इनका है ज्योग्राफी ऑनर्स। फ्रेंड्स, आपका जो ऑनर्स होगा वो तो होगा ही, लेकिन मैं इस मार्कशीट पर मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होंगे लेकिन नंबर सेम ही होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, एक कॉलम है सब्सिडरी सब्जेक्ट का, दूसरा भी कॉलम है सब्सिडरी सब्जेक्ट। 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट आपको लेना होता है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब्सिडरी सब्जेक्ट 1, सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनका है ज्योग्राफी ऑनर्स है। सब्सिडरी में एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है पोल साइंस। यहाँ पर जो हिंदी है 100 नंबर का होता है। इनमें इन्होंने जो लिया है वो हिंदी और उर्दू दोनों लिया है, लेकिन फुल मार्क्स वो टोटल मिला करके 100 नंबर का होगा। आगे देखिए, यहाँ पर टोटल वही का दिया हुआ है 100 नंबर। यहाँ पर सिर्फ फुल मार्क्स, फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर जो ऑब्टेन किए हैं वो नंबर यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर जो फुल मार्क्स जिन जिन सब्जेक्ट के होंगे वो होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर थ्योरी के नीचे पेपर 1 और पेपर 2 दिया हुआ है। उसके नीचे पेपर 1 में देखिए ज्योग्राफी 100 नंबर का होता है, जिसमें 75 नंबर थ्योरी होता है। फ्रेंड्स, ये थ्योरी के नीचे है इसलिए थ्योरी दिखा रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पर 100/100 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर इनका जो ज्योग्राफी है इसलिए यहाँ पर 100/75 दिखा रहा है, क्योंकि
थ्योरी वाला कॉलम के नीचे है और 25 नंबर का थ्योरी होता है। पेपर 1 में भी वही, जैसा कि आप जानते हैं 200 नंबर का होता है अनर्स सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर पेपर 1 में फुल मार्क्स 100 नंबर, जिसमें से थ्योरी 75 नंबर। पेपर 2 में भी फुल मार्क्स 100 नंबर, थ्योरी 75 नंबर, और टोटल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 200 नंबर, यानी फुल मार्क्स जो 200 नंबर है वो, और थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं 75 और 75 मिला करके 150 नंबर, यानी ज्योग्राफी में यहाँ पर है 150 नंबर, 200 में से 50 नंबर है क्या प्रैक्टिकल है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल वाला कॉलम में 50 नंबर यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 200 नंबर दिया हुआ है, टोटल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर देख पाने होंगे इस कॉलम में, तो 200 नंबर दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो था अनर्स का। उसके बाद ऐच्छिक में आइए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सब्सिडरी में देखिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 इकोनॉमिक्स जो है उसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं थ्योरी प्रैक्टिकल, उसके बाद टोटल जो ऐड किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है कि जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होंगे उनमें प्रैक्टिकल ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, नीचे आपको समझ में आ जाएगा जब हम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आगे भी आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट पेपर 2, वो भी है पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रैक्टिकल 25 दिया हुआ है, थ्योरी 100/75 जो दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका 100 नंबर का पूरा थ्योरी होता है, और जिनका प्रैक्टिकल होता है उनका 75 नंबर का यहाँ पर थ्योरी होता है। और फ्रेंड्स ये टोटल में आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 नंबर है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है ताकि जिनका प्रैक्टिकल हो उनको प्रैक्टिकल में ऐड कर दिया जाए, और जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है उसको ऑब्टेन मार्क में वहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिनका प्रैक्टिकल रहता है उनको वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे फुल मार्क्स। अब नीचे हम जो आपको कॉलम दिखा रहे हैं वो है पास मार्क, क्योंकि यहाँ पर पास मार्क है कि इतना आपको पास करने के लिए इतना आपको लाना ही होगा तभी आप पास होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हिंदी यदि 100 नंबर लेते हैं तो उनमें पास होने के लिए हमको लाना पड़ेगा कम से कम 33। तो फ्रेंड्स इनका देखिए, इनका चूंकि 50-50 था, फ्रेंड्स यदि आप 50-50 का लेते हैं तो एक 50 में 15 नंबर चाहिए, दूसरा 50 में 15 नंबर चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 50 वाले में यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर पास होने के लिए, लेकिन 100 में 33 नंबर। अगर एक ही सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 33 नंबर, लेकिन 50-50 का है तो 15-15 लाना होगा। और टोटल यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब पास मार्क टोटल जो इनका होगा 33 नंबर यहाँ पर लाना होगा 100 नंबर वाले में से। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ 2 कॉलम में खाली है, उनके बदले यहाँ पर टोटल के नीचे दिया हुआ है पास मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अनर्स सब्जेक्ट यहाँ पर, तो इनका ज्योग्राफी अनर्स है तो वो तो खैर है ही, लेकिन अनर्स में आपको 200 में से आपको लाना होगा 90 नंबर, यानी अनर्स में हर एक पेपर में आपको कम से कम 45 नंबर लाना होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों जोड़ करके आपको 45 नंबर लाना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पर 90 नंबर है, 90/67 है, यानी 200 में से आपको 90 नंबर लाना होगा, यानी हर एक पेपर से 45 अब्लिक यहाँ पर जो 67 देख पा रहे हैं 150 नंबर का। यदि आपके अनर्स में प्रैक्टिकल है तो सिर्फ थ्योरी में ही पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके आपको 67 नंबर लाना होगा, सिर्फ थ्योरी में ही। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ 23 नंबर है। प्रैक्टिकल जो आपका होता है 25 नंबर का, उसमें से 23 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर टोटल देखिए, टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके यदि आप 90 नंबर लाते हैं दोनों सब्जेक्ट में, अनर्स पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 टोटल मिला करके यदि 90 नंबर आप लाते हैं तो मिनिमम 90 नंबर लाते हैं तो आप पास है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये तो था अनर्स का। उसके बाद ये यहाँ देखिए सब्सिडरी का, देखिए 33 नंबर पास होने के लिए सब्सिडरी में कम से कम 33 नंबर लाना होगा, जिसमें से 23 नंबर आपको थ्योरी में लाना होगा और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर लाना होगा, और यही 23 और 10 मिला करके 33 हो जाएगा, और 33 पर आप पास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप 10 देख रहे हैं प्रैक्टिकल वाले कॉलम के नीचे 10 नंबर जो दिया हुआ है, फ्रेंड्स जिनका सब्सिडरी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनके लिए यहाँ पर 10 पास मार्क दिया हुआ है, और फ्रेंड्स जिनका सब्सिडरी में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनको 33 नंबर सिर्फ थ्योरी में ही लाना होता है, क्योंकि उनका थ्योरी ही 100 नंबर का होता है, और जिसका प्रैक्टिकल होता है उनको थ्योरी में यहाँ पर 23 नंबर लाना होता है। फ्रेंड्स ये पास मार्क वाला जो कॉलम जो दिख रहा है आपको, लगभग सभी मार्कशीट में इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्योंकि
ये पास मार्क है और पास मार्क में सभी इसी तरह से मिलेगा। चेंजिंग अगर होगा तो वो नीचे ऑब्टेन मार्क्स में, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर वहाँ पर पुट किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पास मार्क में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हर आपको मार्कशीट में, बिहार यूनिवर्सिटी के मार्कशीट में हर मार्कशीट में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल सब्सिडरी में आपको 10 नंबर लाना होगा, लेकिन आपका जो ऑनर्स में प्रैक्टिकल होगा उसमें 23 नंबर लाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्सिडरी में आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाना होगा एक पेपर में, लेकिन ऑनर्स में पास होने के लिए एक पेपर में कम से कम आपको 45 नंबर लाना होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब्सिडरी पेपर 2 में भी देखिए, चूँकि यहाँ पर इनका पोल साइंस है, यहाँ पर पास मार्क दिखा रहा है। फ्रेंड्स ये पास मार्क सभी के लिए बराबर होता है, तो यहाँ पर भी है सब्सिडरी पेपर 2 में भी 33 नंबर कम से कम लाना होता है पास होने के लिए, जिसमें से थ्योरी में 23 नंबर और प्रैक्टिकल में 10 नंबर। और इस तरह से आपको 33 नंबर सब्सिडरी में लाना होता है और कंपलसरी सब्जेक्ट में, और 45 नंबर हर एक ऑनर्स पेपर में 45 नंबर लाना होता है। तो फ्रेंड्स ये तो था पास मार्क और ऊपर था फुल मार्क्स। अब फ्रेंड्स इनका देख लेते हैं इन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया, इसलिए ये पास हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देखिए, तो फ्रेंड्स इन्होंने लिया था 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर उर्दू। तो 50 नंबर हिंदी में इनका 34 नंबर है और 50 नंबर उर्दू में 33 नंबर है, और इस तरह से हिंदी और उर्दू 100 जो नंबर था उनमें से टोटल मिला करके इनका 67 नंबर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए ऑनर्स में पेपर 1 में 39 नंबर इन्होंने प्राप्त किया है 75 नंबर में से। फ्रेंड्स यहाँ 75 में से 39 नंबर ये सिर्फ थ्योरी का नंबर बताया जा रहा है। उसके बाद पेपर 2 में देखिए 44 नंबर, 75 में से 44 नंबर इन्होंने लाए, और इस तरह से टोटल इनका हुआ सिर्फ थ्योरी का जोड़ करके 83 नंबर। उसके बाद इनको फ्रेंड्स प्रैक्टिकल में मिला, चूँकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल था तो 50 नंबर में इनको मिला 46 नंबर। तो ये 83 और 46 टोटल जोड़ करके यहाँ पर 129 नंबर हुआ, और चूँकि कम से कम थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके दोनों पेपर में 90 नंबर लाना है, और इनका आया था 129 थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ऐड करके, इसलिए ये पास है। अब फ्रेंड्स इनका देखिए सब्सिडरी में, फ्रेंड्स सब्सिडरी में थ्योरी वाला कॉलम में आप देख पा रहे होंगे इन्होंने लाए हैं 43 नंबर, और प्रैक्टिकल के कॉलम के नीचे देख पा रहे हैं वहाँ पर कुछ नहीं है, प्लेन है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में इनका प्रैक्टिकल नहीं था। अगर प्रैक्टिकल यदि आपके सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में यदि प्रैक्टिकल सब्सिडरी में होगा, सब्सिडरी यहाँ पर पेपर 1 आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स और पोल साइंस आपका 2 सब्सिडरी होगा 200 नंबर का, उनमें से 100 नंबर में प्रैक्टिकल यदि होगा तो यहाँ पर जो सादा कॉलम आपको दिख रहा है उनमें जितने भी नंबर्स आपको सब्सिडरी में मिलेगा वहाँ पर पुट होगा, और यहाँ पर थ्योरी और सब्सिडरी जोड़ करके यहाँ पर टोटल के नीचे जो इनका 43 आया हुआ है वहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जोड़ करके लिखा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपके सब्सिडरी में प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर ये वाला कॉलम आपका खाली रह जाएगा, सिर्फ थ्योरी वहाँ पर ऐड होगा। तो फ्रेंड्स इनको लाना था थ्योरी में 33 नंबर, 100 में 33 नंबर, तो इनका आया 43 नंबर, इसलिए ये पेपर 1 ऐच्छिक सब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं सब्सिडरी इनमें भी पास है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए पोल साइंस में इनका, पोल साइंस में भी इनका प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए थ्योरी वाले में देखिए, थ्योरी वाले में लाए इन्होंने 56 नंबर, और या जो प्रैक्टिकल का जो कॉलम है ये खाली है उनका। यदि यहाँ पर प्रैक्टिकल उनका होता कोई भी सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऐड होता, और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जोड़ करके यहाँ पर जो 56 दिख पा रहे हैं टोटल में वहाँ पर ऐड किया जाता। लेकिन फ्रेंड्स इनका प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी 56 है, और ये खाली है, और यहाँ पर भी 56 है, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल नहीं था। यदि आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल वाला कॉलम में उस नंबर को जोड़ा जाएगा। और इस तरह से इनका जो टोटल मार्क्स हुआ है 500 नंबर में से 295 नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पास देख लीजिए 295 नंबर हैं। इनका किसी भी ज्योग्राफी जो इनका ऑनर्स है उनमें भी क्रॉस नहीं लगा, सब्सिडरी है उनमें भी क्रॉस नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर पास दिया हुआ है, पास के नीचे पास। अब फ्रेंड्स यदि यहाँ पर आपके किसी भी सब्जेक्ट जो सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं वहाँ पर किसी भी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है तो आपका नीचे प्रोमोटेड के नीचे प्रमोटेड लिखा हुआ आएगा। और फ्रेंड्स यदि आप अपने ऑनर्स सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ये जो फेल है उनके नीचे फेल आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो पास यहाँ पर देख पा रहे हैं री मार्क्स के नीचे यहाँ पर भी रिजल्ट फेल दिखाएगा। फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, सबसे नीचे आप देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बात यहाँ ये इंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है कि फॉर अ नॉन हिंदी स्टूडेंट 15 मार्क्स ईच इन हिंदी एंड नॉन हिंदी
पेपर्स इज एसेंशियल बट टोटल पास मार्क्स मस्ट बी 33 फॉर बोथ द पोजीशन टेकन टुगेदर। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो 50-50 नंबर्स का आप कोई भी हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, 50-50 नंबर्स का कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पर मैंने तो आपको दिखाया कि पास मार्क 15-15 नंबर, लेकिन यहाँ पर 33 नंबर, वो 15-15 तो पास मार्क है, उनके अलावा वो तो पास मार्क क्राइटेरिया मैंने दिया है, लेकिन उन 50-50 नंबर में से टोटल जोड़ करके यदि आप 33 नंबर ऑब्टेन नहीं करते हैं तो वहाँ पर फिर आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। सो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल पास मार्क्स मस्ट बी 33 फॉर बोथ द पोजीशन टेकन टुगेदर। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 50-50 वाले में से टोटल ऑब्टेन मार्क्स जो आप प्राप्त करते हैं वो कम से कम 33 अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि सब्सिडी में कितना नंबर लाए पास होने के लिए और ऑनर्स में कितना नंबर लाए पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाए पास होने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स यदि अभी भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है इस वीडियो से लेकर के, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल आपने इस वीडियो को यहाँ तक ये देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।